तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें Z1 की वैल्यू दी गई है, Z2 की और Z3 की, और हमें वेरीफाई करने को कहा गया है। पार्ट 1 जो है वो हम अपना लिख लेते हैं पहले कि हमने क्या वेरीफाई करवाना है। हमने Z1 प्लस Z2 को इक्वल शो करवाना है Z2 प्लस Z1 को Z1 के साथ, ठीक है। बेसिकली ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। प्लेसेस चेंज करें तो आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से हम कहते हैं, आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं 9th क्लास में भी इसके बारे में, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हम Z1 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। फिर प्लस लगाने के बाद हम Z2 की अब वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। इक्वल लगाने के बाद Z2 की और Z1 की इसी तरह हमने वैल्यूज दूसरे एंड पर भी पुट कर दी। अब देखें जो हमारा जो रियल पार्ट है इस तरफ 2 है और 1 है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे 3। इसके बाद हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ये हैं, ये दोनों माइनस होंगे, प्लस माइनस माइनस 2 है और आंसर आएगा। इक्वल की दूसरी साइड पे रियल पार्ट 1 और 2 हैं, आंसर 3 आएगा, और इमेजिनरी पार्ट जो है उनका आंसर प्लस 2 आयोटा आएगा। तो हमने वेरीफाई करवा लिया है, बोथ साइड सेम है, ओके। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास वैल्यू सेम ही चलेंगी तमाम पार्ट्स के अंदर, ठीक है। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। Z1 की वैल्यू पुट की, Z2 की वैल्यू पुट की, इधर भी Z2 और Z1 की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है, लास्ट टाइम हमने ऐड करवाया था पहले नंबर को पहले के साथ, ठीक है, फिर दूसरे के साथ करवाएंगे। 2 1s are 2 और 2 3s are 6 आयोटा, इसी तरह 5 आयोटा 1 से होगा तो 5 आयोटा आंसर आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम जब 3 आयोटा से करवाएंगे तो 15 आयोटा स्क्वायर आंसर आएगा। दूसरी साइड पे भी हमने सिंपली मल्टीप्लाई करवा लेना है, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करवा लिया 2 के साथ, फिर हम 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 आयोटा के साथ, फिर इसी तरह -3 आयोटा को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और -3 आयोटा को 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा -15 आयोटा, आयोटा स्क्वायर आएगा, ठीक है, 15 आयोटा स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे 2 रियल पार्ट है हमारा, ठीक है, 2 हम लिख लेंगे। फिर अगर आप देखें तो इन दोनों का आंसर जो आएगा माइनस आयोटा आएगा, ठीक है। इसके बाद 15 आयोटा स्क्वायर जो है, ठीक है ना, 5 आयोटा के बाद जो 15 आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, यू नो वेरी वेल, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो वो -1 होती है, तो वो हमने पुट कर दी यहाँ। इसके बाद दूसरे एंड पे उसी तरह 2 हम सेम लिखेंगे और +5 आयोटा और -6 आयोटा का आंसर आए माइनस आयोटा आएगा, और -15 सेम लगकर आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम -1 पुट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास 17 आंसर आएगा और माइनस आयोटा, ठीक है, क्योंकि ये देखें इनका आंसर +15 और ये 2 में प्लस होने के बाद 17 आंसर आ गया, ठीक है। दूसरे एंड पे भी सेम ये रहेगा, ठीक है, वो हम 17 आंसर आएगा और माइनस आयोटा आएगा, तो वो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखें, अब यहाँ पे Z1 Z2 और Z3 तीन हमारे पास जो है कम्प्लेक्स नंबर हैं, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। यहाँ पे Z1 Z2 पे ब्रैकेट है और इधर Z2 और Z3 पे ब्रैकेट है, ठीक है। तो हमने इसको जो है वो शो करवाना है कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ हमने प्रूव करवाना है, ठीक है। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि हमने एसोसिएटिव लॉ प्रूव करवाना है कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, ठीक है। तो एक दफ़ा हम लिख लेते हैं सोल्यूशन के अंदर। अब हम Z1 की वैल्यू पुट करेंगे, वही जो क्वेश्चन 4 के स्टार्ट में वैल्यू दी गई थी वो हमने पुट करनी है, वहाँ से देख के आपने भी पुट कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद पुट जब अब Z1 Z2 Z3 की वैल्यू पुट कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 और 1 क्या बनेंगे, 3 आंसर आएगा, 5 आयोटा और -3 आयोटा का आंसर प्लस है 2 आयोटा, और ये जो बचा है ब्रैकेट के बाहर +2 आयोटा और +2 प्लस आयोटा, ये आप लिख लें, ठीक है।
इक्वल की दूसरी जानिब ये आप सेम लिखेंगे दोनों ब्रैकेट्स के बाहर वाले 2 + 5 आयोटा, अंदर 1 और 2 का आंसर 3 आएगा और -3 आयोटा और प्लस आयोटा का आंसर -2 आयोटा आपके पास आएगा। यहाँ से देखें फिर 3 और 2 प्लस होंगे, जो हमारे रियल पार्ट हैं 5 बनेगा, और ये फिर ये भी प्लस होंगे इमेजिनरी, तो 3 आयोटा बनेगा। ये इक्वल की दूसरी साइड पे फिर देखें 2 और 3 5 और 5 आयोटा -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो आपने ये वेरीफाई कर लिया। ठीक है, इक्वल की दोनों साइडें इक्वल हैं। ठीक है, आगे देखें। अब ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, वो क्या था, एडिशन का था, ये मल्टीप्लिकेशन का है। ओके, सिंपली आपने सेम प्रोसीजर चलाना है, Z1 Z2 Z3 की वैल्यू पुट कर लेनी है। एक दफ़ा हम अपने सोल्यूशन को वैसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे Z1 की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, वो क्वेश्चन 4 के स्टेटमेंट में है। Z1 की वैल्यू पुट कर दी, Z2 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे हमने, और इसके बाद Z3 की वैल्यू हम ब्रैकेट के बाहर पुट कर देंगे। फिर इक्वल की दूसरी साइड पे Z1 की वैल्यू पुट करेंगे ब्रैकेट के अंदर, Z2 की वैल्यू और Z3 की वैल्यू पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाएं। अब ये जो देखें आपके पास 2 है, वो 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, -3 आयोटा से भी। ठीक है, पहले हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, फिर हमने 3 से भी करवा लिया। ठीक है, 6 आयोटा आ गया। 5 आयोटा को 1 से भी करवा लें और 3 आयोटा से भी करवा लें। बाहर वाला 2 + आयोटा सेम लिख लें। इक्वल की दूसरी जानिब सेम लिखें, इसे ब्रैकेट के अंदर पहले मल्टीप्लिकेशन करवानी है। ठीक है, 1 जो है पहले इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करवा दें और फिर आयोटा से भी करवा दें। 1 2 = 2 और 1 आयोटा आएगा। फिर -3 आयोटा को 2 से भी मल्टीप्लाई करवा लें और आयोटा से भी मल्टीप्लाई करवा लें, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखें। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने और कुछ भी नहीं करना, हमने जो अपना रियल पार्ट है ब्रैकेट के अंदर 2 को सेम लिखना है, इमेजिनरी पार्ट जो है इनका आंसर जो है दोनों का -1 आयोटा आएगा। यहाँ पे 15 लिखें और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू एग्जैक्टली -1 पुट कर दें। ठीक समझे आप, ब्रैकेट के बाहर वाला सेम लिख दें, इक्वल लगाएं, 2 + 5 आयोटा, अंदर 2 सेम लिखें, आयोटा प्लस का है और -6 आयोटा है, माइनस होंगे -5 आयोटा और ये -3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पे देखें, ये माइनस माइनस प्लस बना ना, 15 और 2 17 बन गया और माइनस आयोटा लिख लिया बाहर, 2 प्लस जो 2 प्लस आयोटा है वो लिख लिया। अब इक्वल की दूसरी साइड पे ये सेम लिखें, 2 + 5 आयोटा। आगे देखें तो 2 है और ये -+3 बनेगा, तो टोटल 5 आंसर आएगा। अच्छा, इसके बाद -5 आयोटा आप सेम लिख लें। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करवानी है। ठीक है, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया 34, 17 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो 17 आयोटा आंसर आएगा। फिर इस जो माइनस आयोटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो -2 आयोटा, और प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दें तो माइनस आयोटा स्क्वायर। इक्वल की दूसरी जानिब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 10 और 2 को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो -10 आयोटा आएगा। फिर 5 आयोटा को 5 से करवा दें, ठीक है, तो 25 आयोटा, और +5 आयोटा को -5 आयोटा से भी करवा दें तो -25 आयोटा। अब ये सेम लिखा, यहाँ से आंसर आयोटा जो दोनों हैं तो इनका आंसर आएगा 15 आयोटा, और माइनस सेम लिखकर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, -1। इधर आ जाएं, 10 लिख लें सेम। ठीक है, आयोटा दोनों को माइनस करवाएंगे, पहले 10 लिख लें, ये माइनस होंगे तो 15 आयोटा आंसर आएगा, -25 और जो आयोटा स्क्वायर है उसकी आप वैल्यू पुट कर लें। नेक्स्ट स्टेप में 35 आंसर आएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस बने ना, और फिर ये 1 जाके 34 में प्लस हुआ। ठीक है, 15 आयोटा सेम लिख लें, दूसरी साइड पे ये 10 और उधर से वो माइनस माइनस प्लस बने, प्लस का 25 और 10 35 बना, और +15 आयोटा आप सेम लिख लें। तो ये आपने वेरीफाई करवा लिया। नेक्स्ट पार्ट आपने खुद कर लेना, अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 1 + आयोटा स्क्वायर है, नीचे 2 - आयोटा है, इक्वल टू x + आयोटा y है। आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करेंगे और इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि x और y की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर सकें। तो एक दफ़ा हम ये लिख लेते हैं जो हमारा मेन पार्ट है जिसको हमने यूज़ करना है। अब देखें, स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे। ठीक है,
स्क्वायर है ना, तो इसका फार्मूला ए प्लस बी स्क्वायर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। तो आपने स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी आयोटा है ना, तो ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया। नीचे 2 माइनस आयोटा जो है वो हम सेम लिखेंगे, ठीक है। इक्वल की दूसरी जानिब एक्स प्लस आयोटा स्क्वायर हम लिख लेंगे। अब आ जाए नेक्स्ट स्टेप के अंदर, 1 का स्क्वायर जो है क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। आयोटा का स्क्वायर, आयोटा की वैल्यू पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर की, यहाँ पे आयोटा 1 ज़रा आयोटा 2 आयोटा, और नीचे से हम सेम लिख लेंगे। इक्वल की दूसरी जानिब आपने बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी, इसको आपने सेम लिखना है। आगे देखें, प्लस माइनस, ठीक है, माइनस कट जाएंगे, ये तो कट गया ना, तो 2 आयोटा सिर्फ आपका आंसर आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर आप सेम लिखेंगे, नो छेड़खानी, ठीक है, सेम लिख लें, 2 माइनस आयोटा, ये भी आप सेम लिख लें। अब देखें ये जो आयोटा है, इस आयोटा को यहाँ से हमें ख़त्म करना है, या तो हम सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ आयोटा आ जाएगा ना, यहाँ तो आयोटा स्क्वायर बन के -1 पुट कर देंगे, यहाँ पे आयोटा जो आएगा वो उसका क्या करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास हल ये है कि जो हम करते आ रहे हैं हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। आप अच्छी तरह जानते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, ठीक है, और डिवाइड भी हमने करवा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, इक्वल की दूसरी जानिब सेम हम लिखेंगे, अब मल्टीप्लाई करवाना है, 2 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आयोटा आंसर आएगा, और जब 2 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा आंसर 2 आयोटा स्क्वायर आएगा। नीचे देखें, पहली टर्म पहली से प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर, जो हमारे शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं उनको इन ट्रिक का पता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करने के बजाय हम पहली टर्म को पहली और दूसरी को दूसरे मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की हमने सिंपल वैल्यू पुट की है, डिनोमिनेटर में भी हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है। इक्वल की दूसरी जानिब हम सेम चलाते आ रहे हैं, 4 आयोटा आप सेम लिखें, प्लस माइनस माइनस, -2 आंसर आएगा, डिवाइड में माइनस माइनस जब प्लस हुए तो 5 आंसर आ गया, ठीक है, +1 और 4 तो 5 आंसर आ गया। इक्वल की दूसरी जानिब सेम लिखा, अब 5 को अलहदा डिवाइड करवा दें और इधर अलहदा डिवाइड करवा दें, तो ये हमारा x है, रियल पार्ट x होता है और इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला y होता है, तो ये हमने आंसर x और y के निकाल लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ 2x प्लस आयोटा y और 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 4 + 2 आयोटा, तो फिर एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें। सेम पैटर्न फॉलो करना है, अपना मेन पार्ट उठा लें क्वेश्चन नंबर 6 में से, उसी को यूज़ करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब 2x को पहले 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, 2x आएगा, फिर 2x को आयोटा से भी मल्टीप्लाई करवा दें, -2x आयोटा आएगा, फिर आयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, आयोटा y, फिर आयोटा y को आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दें माइनस आयोटा से, तो माइनस आयोटा स्क्वायर y इक्वल की दूसरी जानिब बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है आपने। 2x सेम लिखें, यहाँ से ये सारा सेम लिखा, हमने सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने इस पार्ट में पुट की है। अब 2x सेम लिखा, यहाँ से आयोटा कॉमन दोनों में से लिया, माइनस अंदर शिफ्ट अब हो रहा है तो साइन चेंज कर रहा है, ठीक है, समझ आ गई। ये माइनस जो था इसका प्लस बना और इसका प्लस माइनस बन गया, ठीक है, ये आपने ख्याल रखना होता है। ये माइनस माइनस प्लस वाई आ गया, ठीक है। इक्वल की दूसरी साइड आप सेम लिखें, फिर आ जाएं, 2x सेम लिखा, यहाँ से वो रियल पार्ट मिला लिए 2x और y, ठीक है। आयोटा वाला बाद में लिख लेते हैं, इक्वल की दूसरी जानिब सेम लिखें। अब कंपेयर करें, यहाँ से 2xy, वहाँ से 4, ठीक है, ये रियल पार्ट उधर से वो रियल पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट इधर से -2x -y है और उधर से 2 है, माइनस लगाना आपने नहीं भूलना, ठीक है, माइनस लाजमी लगाना है क्योंकि वो तो आयोटा कंपेयर किया है ना, तो बाकी तो सब कुछ कंपैरिजन में आएगा ना, तो माइनस भी आएगा, ठीक है। अब माइनस अंदर शिफ्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो तब वो -2x और +2x कटेंगे ना, तो ये हम ऐड करेंगे तो ये कटेंगे, तो ये इनका आंसर 2y आएगा, उधर 6 आएगा, 2 जाके उधर डिवाइड होगा तो y आपने 3 निकाल लिया, ठीक है। अब ये y आप इक्वेशन नंबर चलें 1 में पुट कर लेते हैं, पुट कर दें, यहाँ पे y की वैल्यू, ठीक है, 3 पुट करेंगे, 3 जाके माइनस होगा, 2 जाके डिवाइड होगा, तो ये आपने कंप्लीट एक्स वाई के आंसर निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स वाई की जगह ए और बी ने ले लिया है, तो ए और बी की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेन पार्ट उसी तरह का ही दिख रहा है हमें,
तो मेन पार्ट हम अपना यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमने मेन पार्ट अपने क्वेश्चन में से उठा लिया, इसी को सॉल्व करेंगे। पहले ए है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा लें और फिर ए को 3 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करवा लें। फिर बी आयोटा है तो उसको 1 से भी मल्टीप्लाई करवा लें और 3 आयोटा से भी आपने मल्टीप्लाई करवा लेना है, ठीक है। इक्वल की दूसरी साइड आप सेम लिखेंगे 8 + 11 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखें, ए सेम लिखेंगे, यहाँ से आयोटा दोनों तरफ से कॉमन आएगा, अंदर 3a + b बचेगा। यहाँ इस टर्म में आपने आयोटा स्क्वायर की सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। इक्वल की दूसरी साइड -8 + 11 आयोटा आपने सेम लिखना है। अब यहाँ पे देखें, a है रियल पार्ट और ये ±-3b, ये आप लिख लें इनको इकट्ठा, रियल पार्ट को इकट्ठा लिखना है ना, और आयोटा वाला जो पार्ट है उसको बाद में लिख लें। यही तरतीब होती है ना, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही तरतीब रखी थी। इक्वल की दूसरी साइड पे -8 + 11 आयोटा आपने सेम लिखना है। अब कंपैरिजन करना है, रियल पार्ट इधर से a-3b है, उधर से -8 है, इनको इक्वल रख लें, और इमेजिनरी पार्ट इधर से 3a + b और इधर से 11 है, इनको आपस में इक्वल आपने कर लेना है। इक्वेशन 1 और 2 का नेम दे दें। अब देखें यहाँ पे a और b के जो कोफिशेंट हैं, a या b के, यानी दोनों इक्वेशंस के, वो सेम होने चाहिए, यहाँ पे नहीं है। तो हम a के कोफिशेंट सेम बनाने के लिए इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि 3a बन जाए, उस इक्वेशन नंबर 2 की तरह 3a वहाँ पे भी है। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, यहाँ 3a बनेगा, यहाँ -9b बनेगा, यहाँ पे -24, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब इक्वेशन नंबर 2 और जो 3 है उस दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी 3a से कटेगा, ठीक है, क्योंकि इनके साइन सेम है ना, 3a और 3a के। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते होते हैं तो दूसरी वाली इक्वेशन के हम साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे साइन चेंज करें, माइनस प्लस और प्लस, ये कटेंगे, प्लस और प्लस है इन दोनों के साथ, b वाली टर्म्स के साथ, तो 10b आएगा। इधर से फिर दोनों के साथ प्लस है तो 35। अब देखिए 10 इधर मल्टीप्लाई b के साथ हो रहा है, उधर जाके 35 से डिवाइड होगा, डिवाइड करवा दें, 5 के टेबल में कटिंग करवाएं, b 7/2 आएगा। अब ये b की वैल्यू आप जो है इक्वेशन नंबर किस में पुट करें, 2 में पुट कर दें, ठीक है, ये आसान ज़रा रहेगा। यहाँ पे पुट करें, एक दफ़ा इक्वेशन देख लें। अब यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दें 7/2। अब देखें 7/2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा, 11 के नीचे 1 लगा लें, LCM 2 आएगा। अब आपको पता है कि LCM कैसे आगे इसको सॉल्व करते हैं, 22 - 7 आएगा, ठीक है। ये 2 11 से मल्टीप्लाई होकर 22 आया और इधर से 2 से कटा है तो 7 ही -7 आया, ठीक है। अब यहाँ से 3 5 15 कटेंगे तो ये आपके पास 5/2 फाइनल आंसर।